आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय एक यात्री मित्र की कहानी, एक रात का मेहमान। लूका और रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 से 8 पद के ऊपर यह कहानी आधारित है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास होने वाली है, सो इस वीडियो के अंत तक जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको प्रभु का वचन मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी स्वयं यीशु मसीह ने बोली। ये कहानी दोस्तों एक यात्री था, शायद अपने बिजनेस करके लौट रहा था, व्यापार से लौट रहा था, व्यापारी था, या वो अपने मंदिर तक नहीं पहुंच पाया और उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आधी रात का समय हो गया था और वो यात्री मित्र एक किसी के द्वार पर पहुंचता है और उस द्वार में जा कर के गेट खटखटाता है। और वो गेट खटखटाहट सुनकर उस घर का मालिक एक दिया लेकर के बाहर आता है और उस यात्री से मिलता है और वो उसको बोलता है कि मुझे तेरे घर में रुकना है, और वो उसको अपने घर अंदर ले जाता है। दोस्तों, आपके घर और हमारे घर आज के समय में यदि आधी रात को कोई आए तो आपको सोचना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका फैमिली गिरटी न खोलने दे, या जो है आप इग्नोर ही कर दें कि इस आधी रात को कोई भी हो अच्छा आदमी नहीं हो सकता, और जो है इस प्रकार से आप उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति उसको जो है अपने घर में लेकर के आया, और लेकिन उसके पास वो अपने खा पी के सो चुका था। उसके घर में कोई खाना नहीं बचा था, शायद उसके घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। और वो उसको अपने घर में बैठाने के बाद वो जो है उसका वेलकम किया, स्वागत किया, उसको पानी दिया और उसको बड़े सम्मान से बैठा लिया। और वो उसको बोझ नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि उसके जीवन में जो है तुम्हारे की कहाँ नींद में खलल डाल दी, आधी रात को कहाँ से आ गया। और वो जो है आपसे अपने घर में बैठाया, और बैठाने के बाद वो उसके खाने का इंतजाम करने के लिए सोचने लगा। उसने इस बात का पता भी नहीं चलने दिया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इस बात का भी पता नहीं चलने दिया। वो व्यक्ति उसके घर में रुका और उसने उसके लिए बिस्तर लगा दिया, मेज़ लगा दिया, और वो उठकर जो है आधी रात में ही अपने दोस्त के पास गया, अपने मित्र के घर गया। उस यात्री को अकेले छोड़कर, दोस्तों सोचने की बात है कि वो यात्री है और वो व्यक्ति जो यात्री है पहली बार उसके घर आया है, उसके ऊपर घर छोड़ के कैसे जा सकता है दोस्तों। और वो ये भी इसके दिमाग में वो ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं रोटी मांगने जाऊँ ना मेरे घर में तो ये अकेला है, फिर सारा सामान लेकर चला जाएगा, भाग जाएगा तो क्या होगा, कोई चोरी करके चला जाएगा तो क्या होगा। उसने उसके ऊपर भरोसा करते हुए अपने घर को छोड़ दिया और अपने मित्र के घर खाना मांगने के लिए गया। और अपने मित्र का गेट खटखटाने लगा और बोलने लगा, हे मित्र उठ, मेरे घर एक यात्री मित्र आया है, मेरे घर उसके आगे रखने के लिए कुछ नहीं है, सो मुझे 3 रोटियाँ देखी मैं उसके आगे रखूँ। उसके मित्र ने भी उसको साफ जवाब दे दिया कि हे मित्र, अब तो द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे, मेरे परिवार मेरे साथ सो रहा है, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता क्योंकि मेरे बच्चे मुश्किल से सोए हैं, और अब उठ गए तो और पूरी रात परेशान होंगे। तो फिर भी वो उसे खटखटाते ही रहा दोस्तों। और इधर उसका यात्री मित्र उसके घर पर अकेला है। और दोस्तों उसके बाद वो जब खटखटाते ही रहा, वो अपनी लज्जा छोड़ करके जो है उसका मित्र जो है सोचने लगा कि अगर मैं नहीं उठाया, मैं इसको अगर रोटी नहीं दिया तो ये बच्चे मेरे उठने से नहीं उठेंगे, मेरे उठने से उठ जाएंगे, तो अगर मैं नहीं उठा तो इसके खटखटाने से भी उठ ही जाएंगे। सो दोस्तों वो जो है ये सोच करके कि किसी न किसी प्रकार से अब जो है एक ही बात में शांति है कि मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। और वो व्यक्ति उठता है दोस्तों, और उठने के बाद में जो है उसको 3 रोटियां देता है, और 3 रोटी दे करके उसको दोस्तों वो भेज देता है। और वो जो है 3 रोटी ले करके जो है उसके पास से
तीन रोटी लेकर के वो चला जाता है और अपने यात्री मित्र को वो जो है जो उससे तीन रोटी मिली वो उसको खिलाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि क्या उसने तीन रोटी मानी तो तीन ही दिया होगा या उससे अधिक दिया होगा। दोस्तों वो उसने जो है तीन रोटी लेकर के जो उसने दिया लेकर के चला गया और अपने यात्री मित्र को खिलाया। दोस्तों यहाँ पर एक मित्रता और इस मेहमान नवाजी के बारे में एक बहुत प्रमुख लेसन सीखने मिलता है। नंबर एक दोस्तों कि आधी रात भी यदि मेहमान आ जाए, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो, बाइबल की संस्कृति ये है कि आधी रात भी मेहमान आ जाए तो उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, उससे अड़कसाइए मत और उससे परेशान मत होइए और उसको ये भी मत बोलिए कि आपके घर खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, जो भी है आप उसको खिलाइए, आप उसको पिलाइए। और दोस्तों आपके पास नहीं है तो मांग कर खिलाइए दोस्तों, और उसको पास लाइए लेकिन खिलाइए जरूर, उसको अपने घर से भूखा मत जाने दीजिए। दोस्तों ये जो है एक जो है हमें बहुत प्रमुख लेसन सिखाती है। दूसरा एक विश्वास और भरोसे का, उस यात्री मित्र ने ऐसा भरोसा जो है उसका बढ़ाया कि वो उसको ऊपर अपना घर छोड़ कर चला गया, लेकिन वो ईमानदारी से उसके घर में रहा, उसने कोई गड़बड़ी नहीं किया। मेहमान को भी चाहिए कि वो ईमानदार और वो जिसके घर रुका उसके प्रति उसकी भावना अच्छी हो, ना कि नुकसान की। तीसरा जो है ये कि वो जो मित्र जो जिसके घर में रुका था वो उसको जो है स्वागत ही नहीं किया वरन उसको मांग कर ला कर खिलाया। दोस्तों और चौथी जो है सबक ये है कि मित्र भी ऐसा हो जो आधी रात को आपके लिए खड़ा रहे और आपकी जो है सेवा करने के लिए, जब आप आधी रात को जरूरत पड़े तो ये ना कहे कि ना मैं अब रात हो गई, फ़ोन नहीं उठाएंगे या उसके पास नहीं जाएंगे। दोस्तों मित्र हो तो ऐसा हो, यदि आपके मित्र आपके समय पर साथ नहीं देते हैं तो ऐसे मित्रों को बदल डालिए, छोड़ डालिए दोस्तों। और जो है आइए इस कहानी से हम जो है और भी बहुत सारी अध्यात्म में गहराई की बातें इसके अंदर है जो आप इसमें दोस्तों सीख सकते हैं। सेवा के संबंध में भी सिखाता है कि दोस्तों जो यात्री भूखा था, आज आत्मिक तौर से लोग भूखे हैं और उनको पास में आपके पास में कुछ नहीं है, उनकी आत्मिक भूख को कैसे शांत करेंगे। दोस्तों प्रभु के वचन के द्वारा आप शांत करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।